बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे स्किप ना हो। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ टिक्का कढ़ाई के लिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप ऑयल शामिल किया इसमें, और साथ ही हम इसमें अपना बीफ शामिल कर देंगे। बोटियाँ आपने ज़्यादा बड़ी नहीं रखवानी, दरमियाना साइज़ आपने इसका रखवाना है। मैंने यहाँ पे 1 किलो बीफ लिया था, जिसे हम अब ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने अपना मीडियम टू हाई रखना है और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे ऑयल में इसी तरह फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमें गोश्त को फ्राई करते हुए, और ये आप देख सकते हैं कि गोश्त में से काफ़ी ज़्यादा पानी निकल चुका है। तो मज़ीद 5 मिनट तक और इसको आपने फ्राई कर लेना है, ताकि एक तो ये पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और दूसरा हमारी बोटियों पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। फ्लेम हमारा हाई ही रहेगा, हाई फ्लेम पर ही आपने इसे मज़ीद और 5 मिनट फ्राई करना है। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं हमें इसे फ्राई करते हुए, और ये आप देख सकते हैं कि लाइट सा गोल्डन कलर इस पर आ गया और हमारा जो पानी था गोश्त का वो भी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो गया। अब इस पॉइंट पे फ्लेम आपने अपना बिल्कुल लो कर लेना है, और लो फ्लेम पर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तकरीबन ये 6 अदद टमाटर हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि हमारे गोश्त में जो ग्रेवी बनने वाली है वो टमाटरों से ही तैयार होगी। तो 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे, ताकि टमाटरों के जो छिलके हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, और फिर हम उन्हें रिमूव करेंगे। जी, तो 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे दम लगाए हुए, और ये आप देख सकते हैं कि छिलका जो है वो बहुत ही नरम हो चुका है। इस तरह आपने चिमटे की मदद से इसके छिलके रिमूव कर लेने हैं। फ्लेम अपना मीडियम टू लो कर लेना है आपने, और अच्छे से टमाटरों की ग्रेवी बना लेनी है। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पे घुल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आपने शामिल करने हैं अपने तमाम स्पाइस। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर जाएगा, और 1 टेबलस्पून हम इसमें टिक्का मसाला शामिल करेंगे। अब इन तमाम स्पाइस को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने 5 से 7 मिनट तक पका लेना है, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और इस दौरान अगर आपको लगे कि मसाला आपका जुड़ने लग गया है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी भुनाई कर सकते हैं। मसाला थोड़ा सा थिक हो गया तो थोड़ा सा पानी शामिल करके दोबारा हम इसकी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह से मसाला हमारा परफेक्टली भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। एक बार अच्छी तरह आपने तमाम मसाले को मिक्स कर लेना, हिला लेना, और 30 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है हमारा। अब बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें कुटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। ये आज की बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप भी अपनी रेसिपी में इसी तरह बिल्कुल लास्ट पे सब्ज़ मिर्च और अदरक को शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अपनी रेसिपी का या अपनी उस हांडी का बहुत ही अलग टेस्ट मिलेगा। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा धनिया,
और एक बार अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना इसको। अब चलते हैं आज की रेसिपी की फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।